और एक बार फिर से आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, दिन में सौदेबाजी, रात में आतंक स्वीकार नहीं। मुंबई जैसा अब हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल हाल ही में चीन से तनाव कम करने को लेकर विदेश मंत्री का ये स्टेटमेंट सामने आया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में सैनिकों का पीछे हटना पहला कदम है और उम्मीद है कि भारत 2020 की गश्त की स्थिति में वापस आ जाएगा। विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगला कदम तनाव कम करना है। हालांकि ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक भारत को यकीन नहीं हो जाता कि दूसरी तरफ से भी ऐसा प्रयास हो रहा है। तनाव कम करने के बाद सीमाओं का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। ये कहते हुए यहाँ पर विदेश मंत्री और सप्ताह की शुरुआत में दरअसल भारत की तरफ से घोषणा की गई थी कि उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर गश्त करने को लेकर चीन के साथ समझौता कर लिया है। मुंबई में उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि देपसांग और डेमचोक में पीछे हटने और गश्त का मुद्दा है, जिसका मतलब है कि हमारी सेनाएं एक दूसरे के बहुत करीब आ गई थी और अब वो अपने ठिकानों पर वापस चली गई हैं। हमें उम्मीद है कि 2020 वाली स्थिति बहाल हो जाएगी। जयशंकर ने निवेश को महाराष्ट्र से गुजरात ले जाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि निवेशकों का अपना हिसाब किताब होता है। वो ऐसे राज्य सरकार का चुनाव करेंगे जो सक्षम और कुशल हो। पिछले 10 साल में सभी परियोजना बीजेपी शासित राज्यों में नहीं आई हैं। ये बात का जिक्र करते हुए और साथ साथ चीन से तनाव को लेकर भी विदेश मंत्री की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि दिन में सौदेबाजी, रात में आतंक स्वीकार हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मुंबई जैसा अब हमला भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये क्लियर तौर पर कहते हुए विदेश मंत्री और उन्होंने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाते हुए इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। हाल ही में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान उनकी तरफ से इन बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया, क्योंकि अब चीन पर भरोसा करना भारत के लिए भी वाकई मुश्किल होगा।